प्रतिष्ठितं मे वाचि प्रतिष्ठितं विराविर्मयि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरुद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते तत्पादाम्बरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। इन 2 दिनों में आपने एक
तो पंचदशी के जो रचयिताकार हैं विद्यारण्य स्वामी जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। और दूसरा, कल एक वेदांत का चिर परिचित शब्द था अविद्या, काम और कर्म। तो मैंने कल निवेदन किया, कर्म का हेतु है काम। कर्म व्यक्ति तभी करता है जब उसके मन में क्या हो, कामना हो। और कामना भी तब होती है जब व्यक्ति के अंदर अविद्या हो। तो इसलिए अविद्या होगी तो फिर क्या होगी, कामना होगी, और कामना होगी तो क्या होगा, कर्म होगा, है ना। अविद्या, काम, कर्म। तो हमारे जो दुखों का मूल है वो क्या है एक्चुअली में, वो अविद्या ही हुई। यदि अविद्या खत्म हो जाए तो फिर ये दुख भी खत्म हो सकता है। अच्छा जी, अब अविद्या को मारने का उपाय क्या है? और अविद्या को मारने का उपाय विद्या। एक प्रबल दवाई को दबाने के लिए उससे भी क्या चाहिए, कोई प्रबल मेडिसिन चाहिए ना। तो अविद्या को मारने के लिए एक ही दवाई है, उसका नाम है विद्या। विद्या कहां से मिलेगी ना, हम सब सीक्वेंस देखना जरा। पहला नीचे सबसे क्या आया, कर्म। कर्म के पहले कामना। बोले कामना का भी कारण क्या है, अविद्या। अब प्रश्न है अविद्या को मारने का उपाय क्या है, विद्या। अब विद्या कहां से मिलेगी, बोलो जी। विद्या ऐसा ज्ञान के लिए बोला गया, बिना गुरु के ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। एक बार की और कोई ज्ञान हो भी जाए, लेकिन वेदांत का ज्ञान यदि कोई चाहे कि बिना किसी गुरु के कोई लेने की भी कोशिश कर ले, तो वह व्यक्ति इस चीज को समझ नहीं पाता। जैसे समझना चाहिए वैसे तो समझ नहीं पाता। तो पहले कोई आचार्य या कोई गुरु या कोई ऋषि और मुनि तो ज्ञान में होने ही चाहिए, जो कि क्या दे सकें। देखो आप, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, सभी में क्या है, कोई ना कोई एक आचार्य और गुरु है, और उसके जरिए से ही क्या मिलता है उसको, ज्ञान। हालांकि चाहे तो व्यक्ति इसको पढ़ के भी क्या प्राप्त कर सकता है। आखिर कोई आचार्य, गुरु या ऋषि मुनि जो पढ़ाएगा वो कहाँ से पढ़ाएगा, वो किताब में से ही पढ़ाएगा। तो क्यों ना हम खुद किताब को पहले से ही पढ़ लें। बोले किताब के पढ़ने से कुछ आने जाने वाला नहीं है। इस गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जब शिष्य को ज्ञान हो जाता है तो पहले भगवान के प्रति भी कृतज्ञता नहीं व्यक्त करता। सबसे पहले किसके लिए, क्योंकि ये बात तो अनुभव में उसके आती है कि मैं एक खाली घड़ा था और मुझ इस घड़े को किसी ने क्या किया है, भरा है। जिसको मैंने आंखों से साक्षात देखा है कि इसके भरने के प्रयास से मेरा घड़ा भरा है, तो अब उसके लिए वो क्या व्यक्त करता है, कृतज्ञता। धन्यवाद नहीं, धन्यवाद नहीं करता, क्या बोलता है, कृतज्ञता। और आप देखो पहला ही श्लोक विद्यारण्य स्वामी जी ने कृतज्ञता का व्यक्त किया है। तो आप ज्यादातर ग्रंथों में देखेंगे जो शुरुआत होती है वो भगवान के नाम से होती है।
देखा ना आपने, जब भी कोई मंगलाचरण होता है तो उसका पहला शब्द क्या होता है, भगवान का। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा मैं दोनों चीज कर देता हूं, एक साथ दो निशाने हैं। देखो, नमः श्री शंकरानंद, बोले अगर किसी को ईश्वर का है तो ईश्वर समझ ले, लेकिन एक्चुअली में जो इनके गुरु का नाम है वो क्या है, शंकरानंद। तो ईश्वर का भी नाम आ गया और गुरु का भी नाम आ गया। नमः श्री शंकरानंद। कौन है ये शंकरानंद, आगे क्या लिखा है, गुरु पादाम्बुजन्मने। देखो ये मेरे गुरु हैं। देखो कौन कह रहा है, ये विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं, मैं अपने गुरु को नमस्कार करता हूं। और मेरे गुरु कौन है, श्रीमान शंकरानंद। अच्छा जी, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। इन्होंने क्या किया, ये जो अज्ञान रूपी था ग्राह, अज्ञान रूपी जो मगरमच्छ था, उसको इन्होंने कैसे मार दिया पता है, कैसे कैसे मारा, सविलास। सविलास मतलब हंसते ही हंसते खेल खेल में किसको मार दिया, उस मगरमच्छ को मार दिया। देखो जरा फिर से देखना, सविलास महामोह। मगरमच्छ कौन है यहाँ पे, महामोह। ग्राह, ग्राह मतलब मगरमच्छ। ग्रासैक कर्मणे, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मजाक मजाक में ही, आनंद आनंद में, सविलास, उन्होंने मेरे रूप अंदर जो मोह था, कल मैं कह रहा था ना ममत्व, इस ममता को क्या कर दिया, मार दिया। और ये ममता कोई क्या बोला है, हाँ, मगरमच्छ। इसी को क्या बोला है, ग्राह। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, झगड़े की जड़ सिर्फ दो हैं। कहीं भी आप मेरे को बताना तीसरा कोई झगड़ा, झगड़े की जड़ सिर्फ दो हैं। क्या है पता है, एक तो मैं, दूसरा है मेरा। इसके सिवा तीसरा बताओ जरा, ऐसी तीसरा सोच लो। अहम इदम और मम इदम। अहम इदम मतलब मैं इतना हूं, मम इदम मतलब इतना मेरा है। झगड़ा किसका है, कोई तीसरा झगड़ा आप मेरे को बताओ जो अहम और मम से अलग है, बताओ भाई। बाद में तीसरा कोई झगड़ा बताओ, है तीसरा कुछ, बोल लो भाई। घर में भी आप देख लो कितने झगड़े होते हैं, उसका कारण क्या है, अहम और मम। इसलिए क्या बोला, मैं इस मोह रूपी मगरमच्छ को क्या करता हूं, मार देता हूं। कैसे मारता हूं, सविलास महामोह। मैं विलास विलास में ही मेरे गुरु शंकरानंद ने क्या किया है, इसको मार दिया ना। अब जब दूसरा श्लोक देखिए, तदपादाम भुजरुद्वंद। देखो जी, मैंने क्या किया, मेरे जो मगरमच्छ को मारा तो मैंने किया क्या था, बोले तत पादाम्बुज। पादाम्बुज मतलब मैंने उनके चरण हैं, वो कैसे हैं, मानो कमल हैं। उनके जो चरण हैं मानो वो कैसे हैं, कमल के जैसे हैं।
उन्होंने क्या हो गया पता है? सेवा निर्मल चेतसाम, उनकी सेवा करने से मेरा मन कैसा हो गया? निर्मल हो गया। देखो, सुखबोधाय तत्वस्य, क्या कराने के लिए? तत्व का ज्ञान कराने के लिए। लेकिन कैसे? बोले सुख बोधाय, आराम से ज्ञान होता जाए, तत्व का ज्ञान होता जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं? तत्वबो विवेकोयम विधीयते, इसलिए वो मुझको क्या दे रहे हैं? विवेक दे रहे हैं। मैंने अभी बोला ना, तो पहले जो चैप्टर का अध्याय का नाम है वो क्या है? विवेक। तो इसलिए पहला ही इन्होंने शब्द क्या यूज किया? विवेक। मुझे ये क्या दे रहे हैं? मुझे ये विवेक दे रहे हैं। बना कि नहीं बना? दोनों श्लोकों का अर्थ क्लियर हो गया। अब जना एक टेक्निक, द्वंद्व मतलब पैर, द्वंद्व मतलब जोड़ा, दो पैर के लिए क्या बोला गया है? द्वंद्व। अच्छा जी, अब जरा एक टेक्निकल बात, मुझे ऐसे पूर्ण आशा है कि आपको किसी को याद नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा तो दूं ही। जब भी कोई शास्त्र पढ़ाया जाता है तो मैंने आपको इसके पहले एक निवेदन किया होगा, अनुबंध चतुष्टय, जो चतुष्टय होते हैं, एक साधन चतुष्टय और एक अनुबंध चतुष्टय। मेरा प्रश्न है, अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं? परिभाषा क्या देंगे? परिभाषा, परिभाषा क्या दोगे अनुबंध की? क्यों उसको अनुबंध कहा जा रहा है? बोलो भाई। हिंदी मत जोड़ो, मुझे पता था हिंदी जोड़ो, अनुबंध मतलब जोड़ देना। आप एकदम समझना, 98% हिंदी के शब्द वेदांत में चलते ही नहीं। आपको जरा वैसे नहीं देकर हम सरल शब्दों में बोले, जब हमें कोई प्रवृत्ति करनी होती है, ठीक है, उस प्रवृत्ति के पहले हमें एक ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रवृत्ति के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? अनुबंध। जैसे आप यहां पे आए तो आपने प्रवृत्ति की कि नहीं की? प्रवृत्ति की या नहीं? लेकिन यह प्रवृत्ति कब की? जब आपके मन में कुछ इसके पहले ही क्या होगा? क्या ज्ञान होगा? कि मैं जाऊंगा तो पढ़ाई होगी, तो मुझे क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, तो मेरे शब्दकोशों में वृद्धि होगी, मुझे श्लोक याद होंगे, मुझे अर्थ याद होगा, मुझे वेदांत समझ में आएगा, हो सकता है मेरा इससे जीवन। ये ज्ञान था या नहीं? प्रवृत्ति के पूर्व प्रेरक ज्ञान को अनुबंध कहेंगे। पकड़ में, प्रवृत्ति के पूर्व प्रेरक ज्ञान को ये सब मैंने आपको तत्वबोध में पढ़ाया, उपदेशार में भी पढ़ाया है, आत्मबोध में पढ़ाया, ईशावास्य उपनिषद में भी दिखाया ना। ये पढ़ने का तरीका है, पहले इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रवृत्ति के पूर्व प्रेरक ज्ञान को अनुबंध कहते हैं। भाई, जिसको ज्ञान ही नहीं है कि यहां पे आने से ज्ञान होगा, वो प्रवृत्ति तो नहीं करेगा। इसका मतलब उसका अनुबंध का यहाँ का ज्ञान नहीं है। अब आप शास्त्र पढ़ने जा रहे हो तो इसका अनुबंध क्या है? तो बोले 4 चीजें अनुबंध चतुष्टय में होती हैं।
वो जान लेनी चाहिए, तभी प्रवृत्ति करनी चाहिए। सभी के लिए सभी चीजें नहीं होती हैं। जिसका मन अशांत हो, झगड़ालू हो, कामी हो, क्रोधी हो, आप उससे बोलो वेदांत पढ़ो, अभी उसकी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, जिसका मन शांत है, चिंता रहित है, थोड़ा प्रसन्न है, जिम्मेदारियां भी अपनी अच्छी तरीके से वो निभा रहा है, वो इस ज्ञान को क्या कर सकता है, समझ सकता है। तो अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें आती हैं, वो जरूर जानना चाहिए। पहला होता है अधिकारी। पहला क्या होगा, अधिकारी। दूसरा होगा प्रयोजन। ठीक है, अधिकारी, प्रयोजन। तीसरा विषय। क्या हो गया, विषय, सब्जेक्ट मैटर। एंड लास्ट में संबंध। कितनी चीजें हो गई, 4। कोई भी शास्त्र मतलब कहीं भी आप जाते हो तो भी ये 4 चीजें आप देखते हो। अधिकारी, विषय, प्रयोजन। कोई भी पुस्तक होगी, उसको पढ़ने का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। पकड़ में है ना, उसका कोई ना कोई एक अधिकारी हो। जैसे डॉक्टरी की बुक है, उसका अधिकारी आप पढ़ने वाले, वो जो विद्यार्थी है ना, सीपीएमटी पीएमटी के, वो उसके क्या हो गए, अधिकारी हो गए कि नहीं हो गए, हम और आप उसके अधिकारी। अभी इस पुस्तक के पढ़ने के अधिकारी बच्चे नहीं हैं। तो कहीं भी लगा के देखना, हमें पहले ये पता होना चाहिए इसका अधिकारी कौन है। अधिकारी मतलब ऑफिसर नहीं, हिंदी मत लगाना, फिर उल्टा ही है यहाँ। अधिकारी मतलब जो इसको यूज करने जा रहा है, जो इसको प्रयोग करने जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अधिकारी। बन गया। अच्छा ठीक है, मैं अधिकारी तो हूं, इसका विषय क्या है। कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले हम उसका क्या देखते हैं, विषय क्या है। इसमें कर्म कांड है कि ज्ञान कांड है, हाँ, इसमें कॉमिक्स है कि जोक हैं, इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, है क्या अर्थशास्त्र है। तो पहला हमको क्या देखना पड़ता है, इसका विषय। कौन कौन देखा आपने, अधिकारी, विषय। तीसरा, मेरा जो प्रयोजन है ये पूरा करेगा कि नहीं। पकड़ में आ रहा है, मुझे कुछ और जानना है और ये पुस्तक कुछ, इसका मतलब भाई कोई यहाँ पे अभी बैठे और वो ये सोचे कि मैं ये कला बताऊंगा कि धन को दुगना कैसे किया जाता है, तो मैं ये कला, तो फिर उसका प्रयोजन दूसरा हो गया कि नहीं हो गया। तो तीसरी चीज क्या चाहिए, प्रयोजन, उद्देश्य। अधिकारी क्या हुआ, बंद करना। अधिकारी, विषय, प्रयोजन, और सबसे टिकलिस जो लोग नहीं समझते हैं वो क्या है, संबंध। संबंध मतलब, संबंध मतलब, हाँ, संबंध मतलब संबंध। जब भी संबंध होगा तो कितने लोगों का होगा, 2 लोगों का। ठीक है, यहां पे किसका किसका संबंध होगा, हाँ, विषय का और अधिकारी का नहीं। हाँ, इसको बोलते हैं संबंध सदैव प्रमाण और प्रमेय का होगा।
यहां भी याद ही कर लो, संबंध किसका किसका होगा? प्रमाण का और प्रमेय का संबंध होगा। अच्छा, प्रमाण क्या है? बोले ये पुस्तक हमारे लिए क्या है? प्रमाण है। तो ग्रंथ क्या हो गया? प्रमाण। तो प्रमाण के नीचे क्या लिखेंगे? ग्रंथ। ठीक है। अच्छा, प्रमेय के नीचे क्या लिखेंगे? प्रमेय मतलब जिसको हमें जानना है, मतलब विषय। तो ग्रंथ और ग्रंथ का विषय, इसको क्या बोलते हैं? संबंध। दो चीजें हो गई, ग्रंथ और ग्रंथ के विषय को, इन दोनों को क्या बोलेंगे? संबंध। क्लियर हो गई? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। जिसको नहीं समझ में आया इसको पूछ लें। क्लियर हो गया सबको? संबंध मतलब जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, तो कौन सा? पंचदशी। और ग्रंथ का विषय, इनमें संबंध। पंचदशी और जो ग्रंथ का विषय है तत्वज्ञान, इनमें आपस में क्या होना चाहिए? मतलब ग्रंथ का नाम कुछ है और विषय कुछ और है, तो इसको क्या बोलेंगे? संबंध ठीक से नहीं है। पकड़ में है? इसलिए बोलते प्रमाण और प्रमेय का संबंध। आ रहा है? हाँ, तो ये हमको पढ़ने के पहले क्या करनी चाहिए? चेक करना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएशन में गए, ग्रेजुएशन की क्लास में आपको एडमिशन लेना है, तो पहले आपसे क्या पूछेगा? आप इसके अधिकारी हो या नहीं? 10+2 दिखाओ। पहला हो गया अनुबंध चतुष्टय में। अच्छा, बोले आप ठीक है, आप विषय क्या चूज करोगे? कोई भी चूज कर लो। बोले कोई भी दे दो मेरे को, ऐसा तो नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे? हमें ये इकोनॉमिक्स चाहिए, ये इंग्लिश चाहिए, मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए कुछ। तो हमने क्या बताए? विषय। तो अधिकारी हो गया विषय। तीसरा वो क्या कहेगा? प्रयोजन। आप क्यों करना चाहते हो ग्रेजुएशन? तो आप क्या बोलेंगे? हमें आगे की डिग्री क्या करनी है? प्राप्त करनी है। तो ये इसका क्या हो गया? प्रयोजन। आगे पूछेगा संबंध। जो आप पढ़ने जा रहे हो किताब, ठीक है, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र की जो किताब है और अर्थशास्त्र का जो विषय है, ये दोनों एक है कि अलग अलग हैं? मतलब किताब तो किसकी है? अर्थशास्त्र की, लेकिन उसका विषय क्या हो गया? विषय क्या हो गया? समाजशास्त्र। पकड़ में आ रहा है? किताब किसकी हो गई? अर्थशास्त्र। सब्जेक्ट मैटर क्या लिखा गया है? तो बोले इसका मतलब ये किताब हमारे पढ़ने लायक नहीं है, ये किताब ठीक नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे क्या नहीं क्लियर? नहीं, प्रयोजन तो अलग ही हो गया। प्रयोजन एंजॉय के लिए पढ़ रहे हैं। प्रयोजन मेरी शादी हो जाए इसलिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रयोजन हो गया। ठीक है, नहीं, इतना हल्का मत लो इस संबंध को। ये ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो कि संबंध में मेरा और इससे क्या संबंध है, ये नहीं कह रहा हूं। जब आप शास्त्र में आएंगे तो आपको धीरे धीरे खुलेगा। संबंध बहुत ही टिकलिस चीज है। ग्रंथ और ग्रंथ का विषय, ग्रंथ और ग्रंथ का विषय, इसको क्या बोलते हैं? संबंध। यहां तो अधिकारी की बात ही नहीं आई। आप क्या करना चाहते वो आप जानो, उसकी बात नहीं हो रही। ये किससे संबंधित है? इसलिए मैंने आपको कभी समझाया होगा, दो चीजें होती हैं।
बहुत सारे आज जब आप पढ़ते हो किताबें, तो हम पढ़ने कुछ चलते हैं और उसमें कुछ मैटर क्या मिलता है। अध्यात्म में भी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं कि पढ़ने हम कुछ चलते हैं और हम उसको ढूंढते रहते हैं, और जो हमें चाहिए वो मैटर तो आज कितनी सारी ऐसी किताबें हैं जो ऊपर लिखी है बहुत अच्छा नाम, और जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको कुछ भी, इसका मतलब उसमें विषय जो संबंध की स्थापना है वो ठीक से। शंकराचार्य के कोई भी ग्रंथ होंगे उनमें आपको संबंध तो स्पष्ट देखने को। कई बार होता है ना, मैं आपको उड़ने की विद्या सिखाता हूं, अच्छा हमको बड़ा उत्साह आ गया, अरे उड़ने की विद्या, हमने वो किताब क्या कर ली, अब उसमें पढ़ने लगे तो कुछ का कुछ बता रहा है, आखिरी पन्ने तक पढ़ डाला और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला ही नहीं। हाँ, इसलिए दो चीजें मैंने बोली, एक होता है साधन चतुष्टय और एक है क्या, तो अनुबंध चतुष्टय का लेना देना किससे है, ग्रंथ से है, और साधन चतुष्टय का लेना देना किससे है, अधिकारी से। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, इसको क्या बोलते हैं, जरा हिसाब क्लियर कर लेना। ये है अनुबंध चतुष्टय, वो क्या है, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में क्या आएगा, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। इसका चारों का लेना देना किससे है, लेकिन इसका लेना देना किससे है, इस पुस्तक के पढ़ने के अधिकारी हो या नहीं, तो किससे लेना देना हुआ, बोलो जी, हुआ ना। अच्छा, इस ग्रंथ का विषय क्या है, विषय अधिकारी का थोड़ी ना होगा, किसका होगा, ग्रंथ का होगा। तीसरा, ग्रंथ के पढ़ने का प्रयोजन क्या है, तो किसमें आ गया, ग्रंथ। और चौथा, जो ग्रंथ है और ग्रंथ का विषय है उसका आपस में क्या संबंध है। अब हम देखना जरा, इसमें जो अच्छे मुनि हो, ऋषि हो, किताब के लिखने वाले होते हैं, उनका नैतिक फर्ज बनता है कि वह प्रारंभ में ही इन बातों को क्या कर दें, क्लियर कर दें। जब आप भी बुक लेने जाते हो तो हम उसका पहले क्या देखते हैं, देखो किताब के देखने से ही पता लगता है कि आदमी पढ़ने वाला है कि ऐसे देखने आया है। जो अच्छे लोग होंगे ना वो पहले क्या देखते हैं पता है, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब ये बीच में नहीं पढ़ते, वो पहले क्या देखते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स व्यक्ति क्यों देखना चाहता है, मैं जो चाहता हूं वो है या नहीं, पोथी ना देखने से क्या फायदा। जब आप भी पेपर लिखते हो तो पहले उसमें क्या लिखते हो, हेडिंग, उसके नीचे फिर क्या लिखते हैं, आपको पता है हेडिंग ही गलत लिखी है, इसका मतलब ये लिखेगा क्या, ये तो भगवान ही मालिक है। लिखी हेडिंग दी सुरक्षा और लिख दिया अर्थ पर, तो आप क्या लिखोगे, व्यक्ति को समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति समझ तो ठीक से। इसलिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इंडेक्स, प्रस्तावना, प्रकाशनी, ऐसा बोलते हैं, किसके लिए है। तो जब आप ग्रंथ पढ़ने चलो तो ये पहले देखना चाहिए कि ये ग्रंथ मेरे लायक है या नहीं। ये फर्ज बनता है जो ग्रंथ का रचनाकार है उसको ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये ग्रंथ किसके लिए है और किसके लिए। क्लियर हो गया। अब पंचदशी के विद्यारण्य स्वामी जी आपको क्या बता रहे हैं, जरा देखो ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं। देखना पहले, तत्पादाम्बुजरुद्वंद सेवा निर्मल चेतसाम। अधिकारी कौन है, अधिकारी कौन है, जिसका सेवा के द्वारा चित्त कैसा हो गया है, देखो जी बन गया अधिकारी। मतलब जो मन का गंदा व्यक्ति है वो उसको ना पढ़े, उसकी समझ में, और आप पढ़ के देख लो, अच्छा हम लोग कैसे हैं, तो फिर कितना समझ में आता है। और जितना अगर हमारा चित्त साफ होता जाता है उतना हमें ये चीजें
तो ये पढ़ के देखो ना। तो अधिकारी क्या हो गया? निर्मल चेतसाम। अब क्या रह गया? अच्छा जी, विषय। विषय क्या है? तत्वस्य। आ रहा है पकड़ में है ना? क्या शब्द लिखा है? सुखबोधाय तत्वस्य। विषय क्या हो गया इसका? तत्व। बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा जी, बोले प्रयोजन क्या है? ये क्यों लिख रहे हो आप? ना ना ना, प्रयोजन क्या है? सुख बोधाय। बोध होने के लिए मैं लिख रहा हूं, बोध करने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। सुख बोधाय। शर्मा जी मिल रहा है कि नहीं? देखना जरा आप इसमें। अधिकारी क्या हो गया? निर्मल चेतसा हो गया पहला। विषय क्या हो गया? तत्व। प्रयोजन क्या हो गया? सुख संबंध। अब क्या रह गया? संबंध। संबंध क्या हो गया? प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण कौन हो गया? पंचदशी। प्रमेय क्या हो गया? ये विवेक, ये ज्ञान। इसका आपस में क्या है? संबंध है। मतलब पंचदशी जो ग्रंथ है वह हमें तत्व ज्ञान कराएगी। तो ग्रंथ कौन हो गया? पंचदशी। विषय क्या हो गया? ग्रंथ का विषय क्या हो गया? तत्व। तत्व। तो इन दोनों का आपस में संबंध है या नहीं? जो पंचदशी है वो आपको तत्व का ज्ञान कराएगी। इसी को बोलते हैं प्रमाण। कौन हो गया? पंचदशी। प्रमेय कौन हो गया? तत्व। तत्व विवेक कराने के लिए हो गया। इसका मतलब क्या बता दिया इन्होंने? अनुबंध चतुष्टय बता दिया। बट ऐसा कोई आपको हेडिंग करके नहीं बताएगा किसी भी ग्रंथ में, ये लो जी अधिकारी। आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तत्वबोध का अच्छा पहला श्लोक क्या है? तत्वबोध का पहला श्लोक क्या है किताब में? नहीं, तत्वबोध नहीं है या नहीं? किसी के झोले में नहीं, पद्मामा के झोले में रहती है। उसमें भी वहां पे भी यही बताया है, तत्वबोधो विधीयते। मैं तुमको क्या देने जा रहा हूं? तत्वबोध देने जा रहा हूं। वहां पे भी अनुबंध चतुष्टय बताया है। तो जब भी, इसलिए ध्यान रखना, मैंने इसलिए परिभाषा क्या दी? प्रवृत्ति के पूर्व। अब हम क्या करने चल रहे हैं? क्या करने चल रहे हैं? प्रवृत्ति मतलब ग्रंथ को पढ़ने, इसके पूर्व इस प्रेरक ज्ञान को क्या बोलेंगे? अनुबंध। उस अनुबंध में किसका ज्ञान होना चाहिए? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। इतना हो जाने पर अब वो अधिकारी क्या करता है? पढ़ने चलता है। किसको? इस ग्रंथ को। अच्छा जी, मैंने इसलिए बोला वह जो व्यक्ति है ना, वो ऑल जितना भी क्रेडिट है वो किसको देता है पता है? अपने गुरु को। किसी ईश्वर को भी नहीं देता। बोले हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो किसके कारण प्राप्त हुआ है? इस गुरु के कारण। राम देखो ये श्लोक, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायार्था प्रकाशन्ते मनः। वो कहता है उन दोनों में जो हमें श्रेष्ठ है वो कौन श्रेष्ठ है? गुरु। इसी के प्रकाश से मुझे क्या मिला है? ज्ञान मिला। तो अब इसका मतलब आपका ये क्या पूरा हो गया? अनुबंध चतुष्टय पूरा हो गया। ये श्लोक पहले ही आपके दिया है, इन्होंने रेफरेंस के लिए दिया। यहाँ प्रत्येक तत्व विवेक लिखा है या नहीं? इसका मतलब आपने किताब पढ़ी नहीं है घर पे। प्रत्येक तत्व विवेक लिखा है, हेडिंग पेज नंबर 17।
नीचे का श्लोक मिला आपको? इसको पढ़िएगा जरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज से ज्ञान जिनके पास समय है, आज से गीता अध्याय 5 पर ज्ञान यज्ञ है स्वाध्याय भवन में। ये क्योरवेल होटल, अपना एवेन्यू होटल है शायद। अपना एवेन्यू क्या नाम है ना? क्योरवेल हॉस्पिटल के पास जंजीर वाला चौराहा है, उसके पास में स्वाध्याय भवन है। तो आप 6 से 7:30 आ सकते हैं। गीता अध्याय 5।